दोस्तों हर कोई पूछता है सोलर सिस्टम लगवाना सेफ है, क्या इसकी वारंटी मिलती है, कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए, या वाकई ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं, क्या हमें नेट मीटरिंग की तरफ जाना चाहिए या हमें बैटरी यूज करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमजा अली। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक सोलर सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की। यहाँ पे हमने 20 सोलर पैनल यूज किए हैं। ये हाइमो X7 बायफेशियल सोलर पैनल्स हैं। यहाँ पे बायफेशियल सोलर पैनल यूज करने का मकसद, बायफेशियल पैनल नॉर्मल मोनोफेशियल के बजाय 8 to 12% एक्स्ट्रा जनरेशन प्रोवाइड करता है। इस पैनल की 12 ईयर प्रोडक्ट वारंटी है प्लस 25 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी है। अब आपको ओरिएंटेशन बताता हूं। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये प्रॉपरली 180 डिग्री ओरिएंटेड है टुवर्ड्स साउथ, और हमारी सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका एंगल 28 डिग्री सेट किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्रॉपर पैनल टू पैनल ईच पैनल की अर्थिंग की हुई है। बेसिकली मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, इन्वर्टर सोलर सिस्टम का ब्रेन होता है। तो इन्वर्टर अपना प्रॉपर चूज करना एक बहुत बड़ी ऑप्शन होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है फॉक्स का H3AC3। ये 3 फेज 10 किलोवाट इन्वर्टर है और हाइब्रिड मॉडल में इसमें आप बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको ऑन ग्रिड भी करवा सकते हैं। मींस आप वापडा के साथ कनेक्शन भी ले सकते हैं, वापडा को यूनिट्स भी दे सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा यूनिट्स, और साथ साथ आप बैटरी को भी दिन के टाइम चार्ज करके रात को उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, इसमें ऑन रियल टाइम आप में ऐप में आपको सारी प्रोडक्शन, आपकी यूटिलाइजेशन, कंजप्शन, हर चीज नजर आ रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्शन अगर 2 किलोवाट है, आपका यूजेज 3 किलोवाट है, तो आप ऐप के थ्रू ही, मतलब मींस आपको नजर आ रहा है सब कुछ, आप अपनी यूटिलाइजेशन फॉर टाइम बीइंग कम कर सकते हैं ताकि आप सोलर को प्रॉपर हैंडेड यूज करें। अब इस इन्वर्टर की वारंटी की बात की जाए तो ये 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। फॉक्स क्लेम करता है इस चीज का कि मैं अपने क्लाइंट को 10 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी देता हूं, और ये मार्केट में, पाकिस्तान मार्केट में सबसे पहले फॉक्स ने ये 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी वाला ट्रेंड स्टार्ट किया था। थर्ड बात आती है कि बैटरी और नेट मीटरिंग। यार मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि मैंने अपने घर में नेट मीटरिंग भी करवाई हुई है और फॉक्स की 5 किलोवाट आवर की बैटरी भी यूज की है। अब ये दोनों चीजें क्यों करवाई हैं यार? मेरा 10 किलोवाट का सिस्टम है, दिन के टाइम 5 किलोवाट आवर की बैटरी इजीली उससे चार्ज हो जाती है, और एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल किसी टाइम दिन के टाइम अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं है तो एक्स्ट्रा यूनिट्स वापटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो भी चलता रहता है। रात के टाइम इंपोर्ट कर लेते हैं, दिन के टाइम हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और 5 किलोवाट आवर की बैटरी की क्या यूटिलाइजेशन चाह रही है कि हम दिन के टाइम वो सोलर से चार्ज कर रहे हैं, रात को अल्लाह ना करे कि अगर बिजली बंद होती है लोड शेडिंग के टाइम पे, तो वो बैटरी यूटिलाइज हो जाती है। और दूसरा सबसे मेन कि हम बैटरी की यूटिलाइजेशन, इस बैटरी में प्रॉपर फंक्शन है कि आप इसकी शेड्यूल्ड डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, फोर्स डिस्चार्ज भी आप इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। फोर्स डिस्चार्ज से क्या मुराद है कि आप अपने पीक आवर्स में, हर मंथ का अपना पीक आवर होता है। जिस तरह आजकल 6 to 10 पीक आवर चल रहे हैं, पीक आवर में आप बैटरी की यूटिलाइजेशन फोर डिस्चार्ज में ऑप्शन कर दें ताकि आप की बैटरी उस टाइम यूटिलाइज हो जब आपके पीक आवर चल रहे हो। और साथ साथ ये नेट मीटरिंग की आपको मैंने बता दी कि फैसिलिटी भी इसमें ऑन है, तो ये नेट मीटरिंग के साथ साथ बैटरी भी, तो और ये बैटरी भी 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है। ये फॉक्स की 5 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी है। इससे ये क्लियर हो गया कि लोड शेडिंग के टाइम पे या पीक आवर में हम बैटरी यूज कर लें, और हमारी नेट मीटरिंग की ऑप्शन ऑन है जिससे हमारा बिल भी जीरो साथ साथ होता जाएगा। सो आई कैन रिकमेंडेड कि आप बैटरी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ बैटरी और नेट मीटरिंग बोथ ऑप्शन को यूज करें। प्रोटेक्शन डिवाइस में आपके ब्रेकर्स, मेनली SPDs, हमारी 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 DC ब्रेकर्स लगे हुए, ठीक है। ये प्रॉपरली रेटेड DC ब्रेकर्स हैं। SPD आपकी अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है, SPD के थ्रू होते हुए ये आपके इन्वर्टर में जा रहे हैं ताकि कोई सर्ज अगर आता भी है तो वो SPD
तक डैमेज हो, इन्वर्टर ना डैमेज हो आपका। और मेरे पास बहुत ऑप्शंस थी उस टाइम। मैंने सीएनसी को इसलिए मैं रिकमेंड भी करता हूं और मैं यूज इसलिए किया क्योंकि ये 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ भी आता है। सबसे बड़ी इसका एक्सक्लूसिव डीलरशिप पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट उनकी मेन डीलर से आप ओरिजिनल प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अगर एसी साइड पे हम देखेंगे, एसी साइड पे भी हमने प्रॉपरली सीएनसी के ब्रेकर्स यूज किए हुए, ये 4 पोल प्रॉपर ब्रेकर है, प्लस हमने V8 डिवाइस यूज किया है। ये वोल्टेज एम्पेयर डिवाइस है, ये आपकी वोल्टेज को अप डाउन होते हुए आपको कंट्रोल कर रही है। उसके बाद इस प्रॉपर लेयर से होते हुए आपके इन्वर्टर को एसी साइड भी जा रही है। आगे ये थर्ड चीज हमने यहाँ पे प्रॉपरली चेंज ओवर, वो भी सीएनसी का यूज किया है। अगर आपके इन्वर्टर में कोई मसला आ जाता है या आपके सोलर सिस्टम में, तो आप चेंज ओवर से चेंज करके अपना सारा सिस्टम जो है वो वापडा पे शिफ्ट कर ले। और यहाँ पे हमने चिंट का स्मार्ट मीटर है, ये इसके साथ रिकमेंडेड था फॉक्स के इन्वर्टर के साथ। ये हमारी रियल टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और किलोवाट आवर को कंट्रोल कर रहा है और नोट डाउन कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थिंग और लाइटिंग रजिस्टर, बहुत मैंने इस पे बात की है। मैंने प्रॉपरली एसी, डीसी और रजिस्टर 3 लेयर्स ऑफ अर्थिंग की हुई है। एसी अर्थिंग अलग है, डीसी अर्थिंग अलग है और रजिस्टर की अर्थिंग अलग है। एसी अर्थिंग एसी कंपोनेंट्स, एसी ब्रेकर्स प्लस एसी एसपीडी को कंट्रोल कर रहे हैं। डीसी अर्थिंग डीसी एसपीडी प्लस आपके पैनल जितने कनेक्टेड हैं उसको कंट्रोल कर रही, प्लस रजिस्टर वाली अर्थिंग, या वीडियो में देख रहे होंगे पैनल से ऊपर 10 to 15 फीट ऊपर रजिस्टर लगाया गया है, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई आपको आसमानी बिजली आती है या कुछ आती है। और ये प्रॉपर इंसुलेटर बीच में यूज किए गए हैं। ये लोहे का रॉड है जिस पे ये लगा हुआ है। प्रॉपर इंसुलेटर इसलिए यूज किया गया कि ये प्रॉपर अर्थ केबल के थ्रू आपकी जमीन में वो जितना भी सर जाता है वो जाए। अगर आप इंसुलेटर भी यूज नहीं करेंगे तो वो भी आपके छत को आपके, क्योंकि लोहे है ना, उसमें प्रॉपरली पास कर जाएगा। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा प्रॉपर इंसुलेटर के साथ आपने अर्थिंग ऊपर रजिस्टर यूज करना है। ठीक है, जहां तक बात है अर्थिंग कौन सी होनी चाहिए, अर्थिंग प्रॉपर अर्थिंग रिकमेंडेड है कि उसकी प्रॉपर ओम्स वैल्यू चेक की जाए कि कितनी रिकमेंडेड है। वापडा के सिनेरियो के मुताबिक गिवन वैल्यू है कि 3 ओम से नीचे हो या 1 ओम से नीचे हो, जो भी रिकमेंडेड वैल्यू उसके मुताबिक प्रॉपर अर्थिंग करनी चाहिए। सो आई विल प्रॉपरली रिकमेंड दिस थिंग कि मैं इसलिए सबको ये कहता हूं कि अर्थिंग लाजमी करें, क्योंकि मैं अपनी प्रोटेक्शन सबसे मेन चीज़ है। अपने घर में जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वही मैं दोनों अपने क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ। स्ट्रक्चर हर छत की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरे पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि मेरा छत काफ़ी खुला था, तो मैंने L2 स्ट्रक्चर 14 गेज का यूज़ किया है। ये एल्युमिनियम स्ट्रक्चर है, ईजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, आपने एंकरिंग करनी है प्रॉपर एंकरिंग करके आपने केमिकल थोड़ा यूज़ करना है ताकि लीकेज वगैरह ना हो। सो हमने 28 डिग्री पे अपना एंगल एडजस्ट किया हुआ है और ओरिएंटेशन आपने प्रॉपरली अपने 180 डिग्री रखनी होती है। कुछ छत में 170 आ जाए या 190 आ जाए तो इतना फ़र्क नहीं, 10-15 डिग्री से कोई फ़र्क नहीं इतना खास पड़ता, बट साउथ फेसिंग प्रॉपरली होना चाहिए। छत छोटी या मोमटी में यूज़ करना है तो फिर आपको स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। फिर एलिवेटेड आपको प्रॉपरली स्टील स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, वो भी प्रॉपर मतलब कि उसके डिज़ाइन के मुताबिक। ये नहीं कि कोई भी उठ के आके वेल्ड करके बना दे, वो नहीं। ठीक है, और मैं L2 तक रिकमेंड करूंगा कि एल्युमिनियम स्ट्रक्चर इज गुड। L3 भी बेहतर है, बट L4 आई विल नॉट रिकमेंड क्योंकि थ्रस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है एयर का। इसकी अब सिविल वर्क की बात करें, बहुत सारे लोग सिविल वर्क नहीं करते, बट मैं प्रॉपरली रिकमेंड करूंगा कि ये जैसे आप देख रहे होंगे हमने प्रॉपरली बीम बनाया है। इसके अंदर हमने आयरन बार यूज करके प्रॉपर बीम बनाया है कि ताकि इसकी लेग प्रॉपरली बाउंडेड हो जाए अपने, मतलब कि अगर एयर फ्लो ज़्यादा भी आए तो वो उसको उसके वेट उसके डिज़ाइन के मुताबिक उसका बीम बना है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कौन सा यूज़ किया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन के लिहाज से,
मैं रिकमेंड करता हूं, जो मैंने यूज किए, मैंने मोरो कंपनी के स्टील बॉडी वाले, किसी भी कंपनी का हो बस स्टील बॉडी हो, जिसकी बैक स्टील हो, आई विल रिकमेंड दिस थिंग। कि वो बैक स्टील से मुराद कि वो उससे ना अल्लाह माफी दे अगर कोई ब्लास्ट वगैरह भी हो छोटा मोटा, के वो अगर आग शाग लगने तो स्टील उसको बचा ले। अगर आपका प्रॉपरली वो होगा प्लास्टिक का तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन होती है कि इन्वर्टर से हमेशा तकरीबन 1.5-2 फुट के फासले पे डीबी बॉक्सेस लगें, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे होंगे, ना ही बिल्कुल नीचे लगें ना बैटरी के ऊपर लगें, कि अगर कोई मसला भी हो तो इन्वर्टर और बैटरी आपकी बच जाए और आप उसको मतलब प्रॉपरली सेव कर सकें। और अगर आप भी अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्मार्ट टेक सोलर सोल्यूशन आपको डिज़ाइन से लेकर कमीशनिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। वी आर हेयर टू असिस्ट यू प्रॉपरली। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमजा अली। अल्लाह हाफिज़।